अगर आपके शरीर में लगातार कमज़ोरी बनी रहती है, थकान बनी रहती है, फटीग रहता है, वीकनेस रहती है, तो हो सकता है आपके शरीर में कुछ ऐसे विटामिन्स की कमी हो रही हो जिसके कारण आपके शरीर में इस प्रकार की वीकनेस, कमज़ोरी आ रही होगी। आपने अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज कर ली, आप डॉक्टर के पास भी चले गए, डॉक्टर ने आपको दवाएं भी दे दी, लेकिन फिर भी उसके बाद आपकी लगातार कमज़ोरी, थकान, वीकनेस, फटीग अगर दूर नहीं हो रही है तो फिर आपके शरीर के अंदर कुछ ज़रूरी विटामिन की कमी होगी। अक्सर देखा गया है कि विटामिन की कमी के कारण जो आपको थकान होते हैं, कमजोरियां होती हैं, फटीग होते हैं, इसके कारण आप अपने रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं उसको कर पाने में असमर्थ होते हैं, जिस कारण क्या होता है कि आपको किसी भी काम करने में आपका मन नहीं लगता, कोई भी आप काम शुरुआत करने से घबराते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो दिनचर्या है वो काफ़ी बिगड़ जाता है और हमेशा थकान जैसा महसूस होता है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग चैनल के नाम से जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है, इसके अंदर आपको स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन सी बीमारियों में किस प्रकार की मेडिसिन खानी चाहिए, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि अगर आपको कोई बीमारी हो रही हो, इसके जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, जिससे कि आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच सकती है। जैसा कि मैं बात कर रहा था विटामिन के बारे में, ये जो विटामिन होते हैं उसकी कमी जो होती है वो शरीर के अंदर कमज़ोरी लाती है। कभी कभी इसके कई और अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि आपकी जो सेडेंटरी लाइफ होती है, आपका आरामदायक जीवन होता है, आप दिन भर सोफा बैठे रहते हैं, करते हैं, कुर्सी बैठे रहते हैं, सोफा बैठ के वर्क करते हैं, लैपटॉप के सामने वर्क करते हैं, कोई भी आपका फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं होता, तो इसके कारण भी आपको कमज़ोरी हो सकती है। आपका जो खान पान है, आप खान पान के अंदर आप प्रोटीन की कमी कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी कर रहे हैं, साथ साथ विटामिन भी आपके खान पान में नहीं है, तो भी इसका कारण हो सकता है कि आपको कमज़ोरी हो सकती है। तीसरा है आपकी जो मानसिक कंडीशन है, जिसके अंदर आप देर रात तक सोते नहीं हैं, आपकी जो 8 घंटे की नींद होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती, आपकी नींद की कमी होती है, तो इसके कारण भी आपको लगातार थकान बनी रह सकती है, कमज़ोरी बनी रह सकती है, फटीग आपको रह सकता है। तो आइए बात करते हैं उन 3 विटामिन के बारे में। सबसे पहला जो विटामिन आता है वो है विटामिन B12। यह बी कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है, या यूँ कह लें कि बी कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। ये आरबीसीज के फार्मेशन में आपकी हेल्प करता है और ये डीएनए के फार्मेशन में भी हेल्प करता है, और कुछ नर्व के जो सिस्टम है उसके अंदर जो फंक्शनिंग होती है उसमें भी ये काफ़ी सारी मदद करता है। तो ये कहा जाए कि ये जो B12 है ये आपके शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मिलता है मीट में मिलता है, फिशेज़ मिलते हैं, ज़्यादातर ये नॉन वेजिटेरियन में मिलता है, लेकिन ये फोर्टिफाइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके द्वारा भी आपके शरीर के अंदर ये आसानी से मिल सकता है। इसकी कुछ कैप्सूल्स आती हैं बी कॉम्प्लेक्स करके, बीकासुल करके, उसको भी आप लेके बी कॉम्प्लेक्स की जो विटामिन B12 कमी है उसको आसानी से आप दूर कर सकते हैं। जो दूसरा आपका विटामिन आता है वो विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो धूप से जो किरणें निकलती हैं उसके द्वारा ये हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बनता है। इसके कारण क्या होता है कि आपको बाहर से विटामिन डी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जो मेलानिन है उसके कारण जो शरीर जो डार्क हो जाता है, किसी किसी की स्किन हो जाती है, उसके कारण भी विटामिन डी उसको नहीं मिल पाती है, तो इसको बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन डी के भी कई तरह से कैप्सूल आते हैं, उसके सैचेट आते हैं, पाउडर आते हैं, उसको आप ले लेते हैं तो भी आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी जो होती है वो आसानी से पूरी हो जाती है। विटामिन जी का जो वर्क है वो होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। अगर विटामिन डी की कमी रहेगी तो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी, आपके जो टीथ है वो कमज़ोर हो जाएंगे, और कुछ मसल्स के और कुछ जो नर्व्स के फंक्शनिंग होते हैं वो भी सही प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए विटामिन डी भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी लेने से क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो कमज़ोरी है वो भी आसानी से दूर हो जाती है। तीसरा जो हमारा विटामिन है वो विटामिन सी। विटामिन सी है जो आपके जो इम्यून सिस्टम उसको बूस्ट करता है, या ये कह लें कि जो आपके इम्यून सिस्टम है उसको अप टू द मार्क रखता है। इसका जो मेन वर्क होता है ये जो आरबीसी होते हैं उसका फॉर्मेशन करता है, और साथ साथ ये जो आपके शरीर के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ये विटामिन सी के द्वारा ही होता है। अगर विटामिन सी अगर नहीं रहता है तो आपके शरीर के अंदर जो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा और आपके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, जिस कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई आपके शरीर में सुचारू रूप से नहीं हो पाती और आपको धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है। तो दोस्तों, ये 3 विटामिन थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन सी।
इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो कमजोरी है, जो थकान है, जो फटीग है, वो निश्चित तौर पे ही आपको कुछ ही दिनों में आपके शरीर से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, जिन भी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए कृपया वो कमेंट करके बताएं, और अगर आप कोई अन्य वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पे तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं अपने आने वाली वीडियो में आपके लिए वो जो टॉपिक आपने दिया है उसको मैं अच्छी तरीके से बता सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।